गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 13 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर्वनाम क्या होता है इसे बता रही हूँ। तो सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ कि रोहन खेल रहा है। तो रोहन क्या है? संज्ञा। अब मैं इसी वाक्य को बोलूँगी कि वो खेल रहा है, तो वो जो शब्द है किसके जगह पे आया? रोहन के जगह पे। तो इसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों, हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। सर्व का अर्थ होता है सब। इसके अनुसार सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्व का अर्थ होता है सब और जो नाम का अर्थ होता है नाम। तो इस प्रकार दोनों को मिलाने से क्या बना? सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। वास्तव में सर्वनाम शब्दों में लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में लिंग के अनुसार जो है परिवर्तन नहीं होता है। अतः स्त्री और पुरुष इन्हें समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं, सर्वनाम को पुरुष हो या स्त्री दोनों ही अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि सर्वनाम शब्दों में लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है मैं। तो मैं जो शब्द है वो स्त्री लोग भी बोलते हैं और पुरुष लोग भी बोलते हैं। संज्ञा शब्दों का बार बार दोहराया जाना भाषा को अटपटा बनाता है। एक उदाहरण देखिए। प्रधानाध्यापिका ने नई अध्यापिका के साथ कमरे में प्रवेश किया और कहा, प्रधानाध्यापिका नई अध्यापिका का परिचय कराने के लिए नई अध्यापिका को कक्षा में लाई है। नई अध्यापिका का ज्ञान छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग किए जाने के कारण ये पंक्तियाँ अटपटी लग रही है। अब इन पंक्तियों को निम्नलिखित रूप में पढ़िए। प्रधानाध्यापिका ने नई अध्यापिका के साथ कमरे में प्रवेश किया और कहा कि वे नई अध्यापिका का परिचय कराने के लिए उन्हें कक्षा में लाई है। उनका ज्ञान छात्रों के लिए उपयोगी होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानाध्यापिका और नई अध्यापिका का बार बार उपयोग हो रहा था ऊपर वाले जो वाक्य हैं उसमें, लेकिन नीचे वाले वाक्यों में उसके जगह में प्रधानाध्यापिका और नई अध्यापिका के जगह में वे, उन्हें, उनका ये शब्द प्रयोग हुआ। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त और गठन की दृष्टि से सुंदर बनाता है। तो संज्ञा के स्थान पर हम जब जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वो भाषा को छोटा और सुंदर बनाता है। सर्वनाम शब्दों में वचन और कारक के कारण तो परिवर्तन होता है, परंतु लिंग के कारण नहीं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों में वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, लेकिन लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप नहीं होते और सर्वनाम शब्दों के जो बहुवचन जो है वो नहीं होते हैं। आप शब्द आदर सूचक है। बहुत से लोगों के लिए प्रयोग किए जाने पर इसे आप लोग के रूप में प्रयोग करते हैं। आप के साथ क्रिया सदा अन्य पुरुष बहुवचन के रूप में आती है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? छह प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम।
सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। जो बात कहता है, जो बात सुनता है और जिसके बारे में बात की जा रही है, इन तीनों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो बात सुन रहा है, जो बात कहता है और जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन तीनों के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये जो बात कहता है उसके लिए है, अपने लिए कहता है। दूसरा है, तुम इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना। तो ये जो वाक्य है बात सुनने वाले, जैसे कि दूसरे के लिए बोला जाता है कि तुम, मतलब सामने में जो बैठा उसको बोलेंगे हम कि तुम इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। तो ये बात सुनने वाले के लिए इस शब्द प्रयोग हुआ। तीसरा है, उसने इस पुस्तक को पढ़ा है। उसने इस पुस्तक को पढ़ा जिसके बारे में बात कही गई है, माने वो व्यक्ति सामने में उपस्थित नहीं है, हम दूसरे के लिए बात करते हैं तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे कि उसने इस पुस्तक को पढ़ा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो बोलने वाला अपने लिए, स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, मुझे, मैंने, हमने आदि। ख, मध्यम पुरुष सर्वनाम। बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर है कि बोलने वाला जिस व्यक्ति से बात करता है और उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वो करता है उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तुम्हें, आपको, आपने, तुमने आदि। ग, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला बात सुनने वाले से जिस किसी अन्य के लिए बात करता है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो अन्य पुरुष सर्वनाम सर्वनाम में होता है कि जो व्यक्ति बोलने वाला है और जिससे वो बात करता है और जिसके बारे में, मान लो किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है, वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पर जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका उदाहरण है, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चय जैसा कि नाम है, माने निश्चित, ये चीज़ मेरा ही है। तो वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा कि निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत किया जाता है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह हमारी फुटबॉल टीम का कप्तान है, यह मेरा विद्यालय है, इसी को पुरस्कार मिला है, मैंने ही यह प्रश्न हल किया है, कक्षा में प्रथम तो तुम ही आओगे, यह भोजन आपके लिए ही है। तो यहाँ पर जितने भी ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं वह निश्चित व्यक्ति के लिए ही हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम है कि माने निश्चित नहीं रहता है इसमें। तो
उदाहरण हम सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, बस में किसी का बैग छूट गया है, छत पर कोई है। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण में दिया गया है, तो एक उदाहरण में हम देखते हैं दाल में कुछ गिर गया है, माने दाल में कुछ गिरा है लेकिन हम नहीं जानते, तो क्या है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम है प्रश्नवाचक, तो मतलब कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आज क्या खाना बना है, यह घड़ी किसकी है, आप कहाँ जा रहे हैं, कक्षा में प्रथम कौन आया है, प्रश्नों के उत्तर किसने लिख लिए हैं, देहरादून तक की यात्रा आप कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए हैं ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य संज्ञा मतलब दूसरे संज्ञा से या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि उदाहरण से हम समझेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जो उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। छठवा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। जैसे कि बच्चा अपने आप खाना खा रहा है, मैं खुद तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, गीता ने अपना टिकट स्वयं खरीदा, हम सभी काम अपने आप करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जिन निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, व्यक्ति स्वयं अपना खुद के लिए काम करता है, तो जो कर्ता होता है मतलब कर्ता माने कार्य करने वाला, वो अपनापन खुद अपना कार्य करने के लिए करता है और वहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बच्चा अपने आप खाना खा रहा है, माने बच्चा जो है वो स्वयं खुद ही अपना काम खुद कर रहा है, अपना खाना स्वयं ही खा रहा है। तो यहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब देखते हैं विशेष में, ये, वे तथा आप बहुवचन के रूप हैं किंतु आदर सूचक के रूप में एक वचन के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये मेरे गुरुजी हैं, वे मेरे दादाजी हैं, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में वचन और कारक के कारण तो परिवर्तन होता है, लिंग के कारण नहीं। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो बच्चों आज की कक्षा में सर्वनाम पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।